सद्गुरुवे नमः। अनल पक्षी जो कि एक अद्वितीय पक्षी, अद्भुत पक्षी, जिसका दृष्टांत सुनकर आश्चर्य होता है, उसका वर्णन सुनाया गया। और आगे सद्गुरु बताते हैं कि साधु अनल पक्षी के समान कब होता है, किस स्थिति में होता है, उनका अभिप्राय यह है। तो उसे छंद में कहा गया है, निरालंब आलंब सतगुरु एक आशा नाम की, गुरु चरण लीन अधीन निश दिन, चाह नहीं धन धाम की। सुत नारी सकल विसारी विषिया, गुरु चरण दृढ़ कह गहे, सतगुरु कृपा दुख दुसह नाशे, धाम अविचल सो लहे। सदगुरु ने धर्मदास साहब को अनल पक्षी का अद्भुत दृष्टांत सुनाया और अब वो बताते हैं कि साधु अनल पक्षी के समान कब होता है। तो वो कहते हैं कि साधु संसार की सब आधारों को छोड़कर सामान्य जन सांसारिक आशा लगाए रखते हैं, माता पिता की, घर की, परिवार की, मित्रों की, संबंधियों की, अनेक प्राणी पदार्थों की, मोह माया की, जाने कितनी आशाएं हैं। किंतु साधु संसार के सब आधारों को, सब आशाओं को छोड़कर एक सद्गुरु का आधार और उनके सत्य नाम की एक आशा रखे और कोई न रखे, विश्वास पूर्वक केवल और केवल सद्गुरु की ही आशा से लगन लगाए। अभिमान त्याग कर सर्व अहंकार, अनेक प्रकार का अहंकार अथवा अभिमान होता है, धन का, परिवार का, ज्ञान का, बुद्धि का, पद प्रतिष्ठा आदि का। तो सब प्रकार के अभिमान को त्याग कर रात दिन गुरु चरणों के अधीन रहता हुआ दास भाव से उनकी सेवा में लगा रहे, सदगुरु सेवा में लगा रहे, पूर्णतः निष्काम भाव से, सच्ची लगन और प्रेम से, और धन एवं घर की कोई भी चाह न रखे, कदापि चाह न रखे। पुत्र स्त्री तथा समस्त विषयों को भुलाकर, कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए इनकी, मन से मिटा दिया जाए सबको। विनम्रता पूर्वक गुरु चरणों को दृढ़ता से पकड़े रहे, अर्थात गुरु चरणों में पूर्णतः समर्पित, केवल गुरु की आज्ञा, केवल गुरु के उपदेश, केवल एक मात्र गुरु की ज्ञान युक्ति की आशा, सिवाय गुरु के और किसी की कोई आशा नहीं, जिससे कि उनसे कभी अलग न हो सके। ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से गुरु से अलग न हुआ जा सके। इस प्रकार जो साधु सद्गुरु की भक्ति के आचरण में रहता है, लगन एवं प्रेम में रहता है, सद्गुरु की कृपा से उसका जन्म मरण का अत्यंत कठिन दुख नाश हो जाता है और वह सत्य लोक को प्राप्त करता है। इस असत्य संसार से, जन्म मरण के संसार से वह मुक्त हो जाता है। तब वो साधु अनल पक्षी के समान होता है, जिस प्रकार से
अनल पक्षी का बच्चा अपने माता पिता की ओर पृथ्वी पर आता हुआ चेत जाता है और लौट जाता है, और उसके माता पिता भी उससे निश्चिंत रहते हैं, वे भी उसको लेने नहीं आते, लेकिन वो चेत करके चला जाता है। तो इस प्रकार वह अनल पक्षी के समान होता है और सदगुरु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा जो युक्ति बताते हैं, तो ये सदगुरु की ही देन है। आगे कहा गया है कि अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है। 16वां छंद में कहा गया है, मन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देहि मुक्ति गुरु दान, नाम विदेह लखाए कहे। साधना करने वाला, साधना में रमने वाला साधक पवित्र मन वचन कर्म से सद्गुरु का ध्यान करे। जो साधक साधु मन वचन कर्म से साधना करता है, सद्गुरु का ध्यान करता है और सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सचेत होकर के चले, सचेत होकर के चलता है, तब उसकी साधना पूर्ण होती है। सद्गुरु उसे जड़ देह से परे नाम विदेह, जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्य है, विदेह नाम अर्थात ये 5 जड़ तत्वों के से परे जो विदेह परमात्मा स्वरूप है और जिसे सत्य नाम भी कहा जाता है, उस सत्पुरुष को लखाकर मुक्ति दान देते हैं। और जब तक देहासक्ति होगी तब तक ये मुक्ति संभव नहीं। साधना करने वाला साधु देहासक्ति में नहीं पड़ता, देह की आशा को भी वो त्याग देता है। और वो क्या त्यागता है, गुरु के उपदेशानुसार जब वो साधना करता है तो स्वतः इनका त्याग हो जाता है। अविचल धाम अर्थात सतलोक की प्राप्ति सद्गुरु को पूर्णतः समर्पित होने से ही होती है। सदगुरु कबीर ने साखी ग्रंथ में कहा है, गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है, आवागमन न साय। सदगुरु कबीर ने अपनी इस अमृतवाणी में स्पष्ट रूप से बता दिया कि संत कौन है और आवागमन अर्थात जन्म मरण किस प्रकार से नष्ट होता है, कैसे मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि गुरु की आज्ञा आवई और गुरु की आज्ञा जाए, अर्थात गुरु जो भी आज्ञा देते हैं, जो भी निर्देश करते हैं, उसका अक्षर से पालन करें। जैसे वो कहते हैं उसी अनुसार आए और उसी अनुसार जाए। इसी का अर्थ विस्तार से लें तो गुरु की आज्ञा में सेवा का भाव होता है। वो सेवा का महत्व समझाते हैं, सत्यासत्य का, सार असार का और जड़ चेतन का भेद समझाते हैं, और वे परम सत्य को लखाते हैं, सार वस्तु को लखाते हैं।
जड़ को छोड़कर चेतन का ज्ञान देते हैं। तो अपने ज्ञानोपदेश में जहां सेवा की बात कहते हैं, तो वहां पर सत्य ज्ञानोपदेश में सत्य आचरण की और सत्य साधना की युक्ति बताते हैं, मन इंद्रियों को संयम करने की बात कहते हैं, और संसार की समस्त आसक्तियों का त्याग कर अंतर्मुख करने की विधि बताते हैं। बाह्य मुखी से अंतर्मुखी होकर निज स्वरूप को, जो अजर अमर अविनाशी आत्म स्वरूप है, उसको लखाते हैं, परखाते हैं और सब प्रकार से उसके मोह को मिटाकर, भ्रम को मिटाकर पूरी तरह से उसे सत्य के प्रकाश में लाते हैं। तो इस प्रकार उनकी आज्ञा आने और जाने से यही अभिप्राय है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, और जो उस अनुसार आता है, उस अनुसार जाता है, उसका अक्षर से पालन करता है, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि वही संत है, साधु है। सच्चा संत और साधु वही है, और उसका जन्म मरण नाश हो जाता है, वो अपने निज घर को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति धाम को चला जाता है।